जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जावेद अख्तर जो कि इन दिनों कुछ गलत कारणों से हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं, वो इस बार ऐसी चीज़ के कारण सुर्खियों में आ गए हैं जिसमें कि उन्होंने बीजेपी को लेकर एक बात कही है। दरअसल यूपी बीजेपी ने अपना नया स्लोगन जो है वो रिलीज़ किया है। मतलब इस स्लोगन में उन्होंने कहा है कि भाई सोच ईमानदार और काम दमदार। ये उन्होंने अपनी जो चुनावी जो उनकी रैलियाँ होने वाली हैं जिसमें कि वो चुनाव लड़ेंगे, उसका उन्होंने ये स्लोगन दिया है। अब बात बस यहीं पे बिगड़ गई क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने इसी स्लोगन को लेकर टिप्पणी कर दी और पब्लिक एक बार फिर से इसी को लेकर दो खेमों में बट गई और जावेद अख्तर साहब की क्लास लगाती हुई भी नजर आई। मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर जो प्याज की बढ़ती कीमतों से लेकर आलू की मिठास तक, तालिबान के जिक्र से लेकर विवादित विचार तक हमेशा लाइमलाइट में बने रहते हैं। इसके साथ ही आरएसएस हो या फिर बीजेपी, जावेद अख्तर उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अपने चिरपरिचित अंदाज में कटाक्ष करने के लिए मशहूर जावेद अख्तर ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के सहारे बीजेपी पर तंज कसा है, जिसके बाद उन्हें यूजर्स की तरफ से खूब खरी खोटी भी सुनाई जा रही है। दरअसल जावेद अख्तर ने उत्तर प्रदेश भाजपा के नारे को लेकर एक कटाक्ष किया है। जावेद अख्तर ने ट्वीट करते हुए यूपी बीजेपी के नारे सोच ईमानदार काम दमदार पर तंज कसा है। उन्होंने इसमें लिखा कि ये देखकर अच्छा लगता है कि यूपी बीजेपी के नारे सोच ईमानदार काम दमदार में 4 में से 3 शब्द ईमानदार, काम और दमदार उर्दू के शब्द हैं। जावेद अख्तर के तंज पर लोगों ने उल्टा उन्हें ही घेर लिया। लोगों की तरफ से उन्हें कहा गया कि उर्दू भी एक भारतीय भाषा है, इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं। जावेद अख्तर के ट्वीट का जवाब देते हुए कई लोग इस तरह की बातें लिख रहे हैं कि भैया यहाँ पर आपकी विचारधारा जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और जाहिर सी बात है आपकी विचारधारा जिस प्रकार की दिखाई दे रही है उससे आपकी मानसिक सोच भी पता चल रही है। तो ये वो ट्वीट था जावेद अख्तर का जिसके ऊपर कि लोग रिएक्शन दे रहे हैं। लोग दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं, मतलब इनको सही भी ठहरा रहे हैं, इनको गलत भी कह रहे हैं। जैसे मनीष लिखते हैं, you could see only the 3 Urdu words in the slogan due to short-sightedness. We can see not only 3 but many development projects completed and those are benefiting both Urdu-speaking and Hindi-speaking people. Divider. इसके आगे अमलताज लिखते हैं, हाँ ये है literally genius. Calm is derived from the Sanskriti word कर्म, meaning action. Better write film scripts of जय वीरू, कुत्ते कमीने, चल भाग धन्नो एंड ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ज़्यादा तेज़ बन के उर्दू के पकौड़े ना तले यहाँ पर। इसी के आगे हेमिर देसाई लिखते हैं कि जावेद अख्तर, नाइस टू सी गांधी फैमिली हु ऑलवेज अपोज्ड हिंदूज गॉड्स आर नाउ गोइंग टू टेम्पल्स क्लेमिंग दे आर ओरिजिनली जनेऊधारी फैमिली। दे हैव फॉरगॉटन टू विजिट मौलानाज विच वी यूज टू सी बिफोर 2014। मोदी डिडंट वेयर टोपी बट गांधी फैमिली डूइंग तिलक। गोविंद शर्मा लिखते हैं कि यस बिकॉज इट साउंड्स कैची, सेम एज सम MBA गाय इन द एड स्टूडियो फाउंड जश्न रिवाज कैची। Public digested that as conspiracy. Some people in comments are now praising Urdu hypocrisy at its peak. इसके आगे चंद्र प्रकाश लिखते हैं कि जावेद मियाँ ईमानदार फारसी है, पारसियों की भाषा जिन्हें इस्लाम ने ईरान से मार कर भगा दिया था। काम हिंदी का शब्द है, संस्कृत के कर्म से ये बना है। दम भी संस्कृत है जिसका अर्थ है शक्तिशाली व्यक्ति जिसने इंद्रियों पर वश पा लिया हो। तुलसीदास जी ने लिखा है कि बल विवेक दम परिता घोरे। इसके आगे मान्यवर ने लिखा है कि फावेद भाजपा के उर्दू, जावेद लिख रहे थे मेरे ख्याल से, गलती से फावेद लिख दिया इन्होंने। जावेद भाजपा के उर्दू शब्दों के प्रयोग से तो खुश हैं, लेकिन इसे संस्कृत के एक शब्द ऊष्मा से इतनी मिर्ची लग गई कि पूछते हैं कि कितने लोग जानते हैं कि ऊष्मा का अर्थ क्या है। ये दरअसल एक डिबेट शो का था जिसमें कि एंकर ने ऊष्मा शब्द का इस्तेमाल किया था, तो ये कहने लगे कि ऊष्मा शब्द का क्या मतलब होता है, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जिसका कि मतलब आपको क्या, आपकी पब्लिक को नहीं पता। इसके आगे संजू लिखते हैं कि नाइस टू सी दैट 3 उर्दू वर्ड्स इन ईमानदार, काम एंड दमदार हैव 3 आउट ऑफ 3 संस्कृत वर्ड्स। इसके ऊपर सूफिया अहमद ने लिखा है कि दैट मीन्स उर्दू एक इंडियन लैंग्वेज है, हमें फ़ख्र है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा उर्दू ज़बान का इस्तेमाल होता है। अनन्या सिंह लिखती हैं कि उर्दू इज़ नथिंग बट स्नैक्स आइटम, वी लव इट विद ड्रिंक्स एंड इवनिंग टी बट डोंट अलाउ इट इन द मंदिर ऑफ आर होम। ये भी ठीक है। इसके आगे एटमाइजर लिखते हैं, यू सी ओनली उर्दू वर्ड्स, योर बंदाज सी बीजेपी विद सम वियर्ड फियर्स। अगर बीजेपी फिर सत्ता में आ गई तो हमारे लड़के दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। ये एक वीडियो अभी काफ़ी वायरल हो रहा है। दीपक कांट लिखते हैं कि व्हाट्स द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक, आर यू सेइंग उर्दू इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया? सोच बदलो तभी बदलेगा इंडिया। उर्दू एंड हिंदी आर लैंग्वेज ऑफ इंडिया सिंस 1400 AD। टुडे अ मिक्स ऑफ टू इज स्पोकन ऑल अक्रॉस इंडिया। दीपांकर लिखते हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्विटर, भक्स टीचिंग उर्दू टू जावेद अख्तर। बाय द वे हिंदी इज अ वेरी रिसेंट लैंग्वेज। इन केस यू वांट
नॉन व्हाट्सएप नॉलेज, अच्छा जी, ज्ञान बांट के चले गए। भारत माता का बेटा लिखते हैं कि इट्स कॉल्ड उर्दू जिहाद फॉरवर्डेड एंड पॉपुलराइज्ड आफ्टर 1947 बिटवीन हिंदूज बाय पीपल लाइक जावेद सलीम, काफी अजीम, मुनव्वर राणा, राहत इंदौरी एक्सेट्रा, सो कॉल्ड पोएट्स एंड राइटर नाउ जर्नलिस्ट। तो इस तरीके से लोग जो हैं इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि भाई जावेद अख्तर को यहाँ पर ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी करते देखना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपका कहना है इस बारे में, जावेद अख्तर के इस ट्वीट के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।